हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीबी डिप्लोमा स्टूडेंट्स। ऐसे मेरे प्यारे बच्चे जिन्होंने अभी अभी 10th के बाद अपना डिप्लोमा, जिसे हम लोग पॉलिटेक्निक भी कहते हैं, डिप्लोमा या पॉली में एडमिशन लिया है और जिसका कॉलेज आरजीपीबी भोपाल से एफिलिएटेड है बेटा, तो उन सारे बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है मैथमेटिक्स 1। तो आज हम लोग इसी मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये कैसा है और हमें इसको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो अगर कोई बीटेक वाला बच्चा देख रहा है तो मैं उन्हें क्लियर कर दूं कि ये जो मैथमेटिक्स 1 है ये डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है। तो अगर कोई बीटेक का बच्चा देख रहा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं, आप जाके बीटेक का मैथमेटिक्स 1 देख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये जो मैथमेटिक्स 1 है ये हमारे डिप्लोमा के बच्चों के लिए है। अब यार देखो, अब तक क्या था ना आरजीपीबी में कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैथ्स पढ़ना पड़ता था, लेकिन इस बार क्या किया है आरजीपीबी ने, पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया बेटा। अब आपको क्या है ना, दो मैथमेटिक्स पढ़ना है। एक आपका मैथमेटिक्स 1 जो अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, और दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स 2 जो आपको पढ़ना पड़ेगा सेकेंड सेमेस्टर में। अब आप बोलोगे सर इजी है या टफ है ये बताओ। तो देखो बेटा, एक बात आप समझना कि आपको थोड़ा सा यहां पर मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स भी आपको 2 बार पढ़ना है और जो आपका फिजिक्स है उसे भी आपको 2 बार पढ़ना है। तो चीजें उतनी आसान नहीं होने वाली बेटा, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो, ईमानदारी से पढ़ते हो, तो यही सब्जेक्ट आपको क्या लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा। क्योंकि चीजें बदली हैं बेटा, सिलेबस बदला, अब आरजीपीबी कुछ अलग मूड में है। तो प्लीज नेग्लेक्ट मत करना चीजों को, है ना, आप लापरवाही मत करना, क्योंकि लापरवाही करोगे तो आपका बैक लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपकी किस तरीके से मदद कर रहा हूं, मैं आपके लिए क्या प्लान कर रहा हूं बेटा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपने सिलेबस को। देखिए, जो पहला यूनिट है बेटा वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, अब ये देखो, ये जो क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था ना, ठीक है, अब उससे क्या है कि थोड़ा सा एडवांस लेवल बढ़ेगा। थोड़ा सा जो लेवल होगा बेटा वो क्लास 10 से क्या होगा, एडवांस होगा, है ना। यहां पर जो टॉपिक्स है बेटा ये जनरली जो है 11th के बच्चों को पढ़ाया जाता है ना। तो आपको ये जितने भी टॉपिक्स है बेटा ये आपको पढ़ने हैं, और जिसका लेवल क्या होगा, क्लास 10 से थोड़ा सा एडवांस होगा। अब एक बात आप समझना, बहुत ऐसे बच्चे कंफ्यूज भी होंगे कि सर हमने तो क्लास 10th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, अब हमारा क्या होगा। तो देखो बेटा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री में जो क्लास 10th में जो भी इंपॉर्टेंट था बेटा, जो भी आपका इंपॉर्टेंट बोल लो या तो आप इसे बेसिक बोल लो बेटा, हम लोग क्या करेंगे एकदम बेसिक से स्टडी करेंगे, भले अपन को 1-2 लेक्चर ज्यादा ही क्यों ना लेना पड़े। हम ये मानकर चलेंगे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है और एकदम मैं आपको क्या करूंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा। क्या करूंगा बेटा, बेसिक से पढ़ाऊंगा। और एक बात आप अपने कान में डाल लो कि मेरे एक बार पढ़ाने से या किसी भी फैकल्टी के एक बार पढ़ाने से आपको कुछ भी नहीं आने वाला। क्योंकि देखो, अभी क्लास 10th का जो लेवल है और जो डिप्लोमा का लेवल है उसमें अंतर है बेटा। जैसे ये क्लास 10th का मान के चलो, अगर ये लेवल है तो डिप्लोमा का लेवल ये। अब यहां पर क्या लेवल में गैप है बेटा, क्लास 10th का बेस ये था, अब ये डिप्लोमा का बेस है, ये आपका क्या है, गैप है। जो गैप फिल होने में थोड़ा सा क्या लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। अब आप बोलोगे सर हमें डरा रहे हो। सर आप देखो, हम डरा नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं। अब कोई बच्चा एक बार पढ़ेगा ट्रिग्नोमेट्री तो मान के चलो आप पहली बार पढ़ोगे, आपको थोड़ा बहुत ही समझ में आएगा कि ये क्या है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपके लिए क्या सोचा मैं आपको बताता हूं, है ना। मैं एक दिन से मैं ये प्लान कर रहा हूं कि मैं वीडियोस बनाऊं, कैसे बनाऊं, अपने बच्चों को कैसे डील करूंगा। तो पता मैंने ये सोचा है कि भाई मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस हैं बेटा,
मैं क्या करूंगा उस सारे को करवा दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्या करना है बेटा कि जब मैं कोई क्लास में कोई क्वेश्चन करवाऊं, आप क्या करना, 2 से 3 बार उसे देखकर बनाना, है ना, 2 से 3 बार उसे देखकर बनाना, और उसके बाद कोशिश करना आप बिना देखे बनाने का, तो ये बनने लगेगा। आप मेरी बात को समझना बेटा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं एक बार आपको पढ़ा दूं, आप पढ़ लो, आप समझ लो, ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक बार पढ़ा दूंगा, आप नोट्स बना लेना। नोट्स में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको देख देख कर कम से कम 2 से 3 बार, 3 तो मान लो, कम से कम अगर मानो तो 4 बार आप बनाना देख देख कर। तभी जाके आपको क्या होगा बेटा, चीजें समझ में आएंगे। एकदम मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, जितना मुझसे हो सकता है ये मैंने आप लोगों के लिए सोचा है बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप कहीं पीछे छूट जाएं, है ना। ना मैं खुद को साबित करूंगा कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, ना मैं आपको बोलूंगा कि आप वैसे, मतलब होता ना कि अरे यार बच्चे बेकार है नहीं पढ़ते, वो नहीं। मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, आपको अपना काम ईमानदारी से करना, ताकि चीजें आसान हो पाए बेटा। एक बार पढ़ाने से, एक बार पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। कभी कभी तो मानकर चलो मेरे एक लेक्चर को आपसे 3 से 4 बार आपको देखना पड़ेगा। अगर आप तैयार हो तो आप डिप्लोमा के लिए तैयार हो, ठीक है। और अगर आप तैयार नहीं हो बेटा तो आप बहुत फंसने वाले हो। तो प्लीज सारी चीजों को हटाओ। अब ये सोचो कि हाँ देखो, 2 साल से मैंने डिप्लोमा की क्लासेस नहीं ली, अब मैं ले रहा हूं, आपको मेरे साथ साथ मेहनत करना है ना। तुरंत पैनिक मत हो जाना, और सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं आएगा, शुरू में टाइम लगेगा समझने में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला यूनिट आपका ट्रिग्नोमेट्री है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा जो यूनिट है बेटा, ये है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। अब यहां भी एक बात आप समझना बेटा कि यहां पर मैं एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूं, जो भी टॉपिक्स होगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, आपको जितना समझ में आएगा उतना आप समझने की कोशिश करेंगे, और उसे कम से कम 4 बार प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात अपने कान में डाल लीजिए कि एक बार में आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली, चाहे कोई भी पढ़ा दे। मैं क्या एक भी स्टेप गैप नहीं करूंगा, चीजों को जितना हो सके मैं उतना समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर थोड़ा सा सर के ऊपर से जाए तो रोना नहीं है कि अरे हमें तो कुछ नहीं आता। ठीक है, अभी नहीं आता, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, क्योंकि देखो क्वेश्चंस मैं बहुत मतलब चुनिंदा करवाऊंगा, और मानकर चलो यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो जब आपको पता है कि क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आपको प्रैक्टिस करने में कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। पहले हम लोग करेंगे यूनिट 1, फिर हम लोग करेंगे यूनिट 2, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यूनिट 3 अलजेब्रा। अब देखो यूनिट 3 में आपका जो पहला चैप्टर है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर आपको 3 चैप्टर पढ़ना है तीसरे यूनिट में। पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शन। ये अलग अलग चैप्टर्स हैं बेटा, है ना। और ये आपका इसमें तीसरा चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत बड़ा चैप्टर है ना। देख लो, इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इसमें, है ना। चलिए देख लो, इतनी सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना। अब एक बात बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे मैं टॉपिक्स नहीं बता रहा हूं कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना फिलहाल, क्योंकि अभी क्या आप जीरो, फिलहाल आप जीरो ही रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जीरो से मैं आपको हीरो बनाऊंगा। बस आपको क्या करना, प्रॉपर जो क्लासेस में करवाऊं, जो इंस्ट्रक्शंस मैं दूं बेटा, आप फॉलो करना, क्योंकि आप थोड़े से अभी इमेच्योर हो, है ना। क्लास 12 अगर आप पढ़कर आते तो थोड़ा सा मैच्योरिटी होती, लेकिन फिलहाल अभी आपके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं होगी बेटा। इसलिए मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला निकाला कि भैया जितना मैं पढ़ाऊं उतना आप पढ़ लो, प्रॉपर नोट्स बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट्स बनाने के बाद बेटा फिर क्या करना है, उसी नोट्स को देख कर 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना। और देखो, अगर आप मैथमेटिक्स 1 में, अगर मान के चलो कि आप मैथमेटिक्स 1 में फंस गए, तो अगले सेमेस्टर में क्या है, फिर आपका मैथमेटिक्स 2 है। तो अगर आप मैथमेटिक्स 1 नहीं पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स 2 भी नहीं पढ़ पाओगे, है ना। अगर इसमें आपका बैक लग गया तो आपको फिर एक साथ मैथमेटिक्स 1 भी देना पड़ेगा, 2 भी देना पड़ेगा, जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अब आपको क्या करना है बेटा, मैं एक बात समझा रहा हूं, मैं इस वीडियो का रिस्पांस देखूंगा, और अगर आपका रिस्पांस अच्छा हुआ तो मैं फिजिक्स के क्लासेस भी आपके लिए अरेंज करवाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स भी आपको 2 पढ़ना है। एक आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, और दूसरा फिजिक्स आपको दूसरे सेमेस्टर में पढ़ना है।
तो मैथ और फिजिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, और आपको मानकर चलो इसी सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कत होगा, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, है ना, ताकि बच्चों तक रिस्पांस पहुंचे, तो मुझे लगे कि नहीं यार मेरे पास बच्चे हैं, ताकि मैं आपके लिए क्या करूं, मेहनत करूं। इससे पहले मैंने सिलेबस का वीडियो बनाया था, रिस्पांस उसमें नहीं था बेटा, लेकिन अब आपको रिस्पांस देना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल से आप लोग परेशान हो। मैं 2 साल से डिप्लोमा के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं। आप लोग क्या एग्जाम के टाइम में बहुत रिस्पॉन्स देते हो, कमेंट में डिप्लोमा डिप्लोमा भरा भरा था, अब वैसे काम नहीं चलेगा। मैथमेटिक्स 1 का क्लास आपका मतलब स्टार्ट होने वाला है। अब समझो आपको करना क्या है, इस बात को आप समझिए। आज आप देख रहे हो सिलेबस का वीडियो, मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूं, मैथमेटिक्स 1 का आरजीपीबी डिप्लोमा फर्स्ट सेम। ठीक है बेटा, चलिए आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि सबसे पहले आप सिलेबस का वीडियो देखोगे, जो भी सिलेबस है आप उसको नोट कर लोगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 1 मैं आपको दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 मैं आपको दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का। लेक्चर नंबर 3 मैं आपको दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। 3 लेक्चर हो सकता है कि मैं आपको एज अ डेमो दूं। आप 3 लेक्चर में आप देख लेना कि अगर आपको समझ में, हो सकता है 4 भी दे दूं, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि मैं आपको 3 लेक्चर्स ही डेमो दूंगा बेटा। तो आप डेमो आप पहले पढ़ लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, है ना, वहां पे 3 लेक्चर्स आपको मिलेंगे। आप ट्रिग्नोमेट्री का 3 लेक्चर्स देख लेना कि अगर आपको समझ में आ। देखो पहले मैंने क्या बोला कि ज्यादातर मतलब मानकर चलो कि आपको समझ में अभी कम कम आने वाला है ना। तो आप अगर आप ज्वाइन करोगे तो अच्छी बात है, मैं आपके साथ मेहनत करूंगा। इससे क्या एग्जाम के टाइम में आप परेशान नहीं हो, क्योंकि मुझे भी पता है कि 3 लेक्चर्स में आप जज नहीं कर सकते कि आपको कोर्स लेना है या नहीं लेना है, लेकिन आप मेरे बारे में अपने बीटेक के सीनियर भैया से पूछ सकते हैं। अगर आप आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं डिप्लोमा में, तो बीटेक वाले बच्चों से आप जरूर पूछ सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूं और आपको कोर्स के लिए जाना है या नहीं। तो अगर आप डेमो लेक्चर्स एंजॉय करते हो, आपको अच्छा लगता है कि नहीं आपको मैथमेटिक्स 1 का कोर्स चाहिए बेटा, तो कोर्स के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरा ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जाकर सर्च करना स्टोर पर। ऐप में नीचे आपको स्टोर दिखेगा, ठीक है। स्टोर पर जाके सर्च करना आप डिप्लोमा। अगर आप डिप्लोमा सर्च नहीं करते हो तो आप सर्च करना आरजीपीवी, तो आपको ये वाला कोर्स दिखेगा। आप इसको थोड़ा सा सेव कर लो, ये आपको कोर्स दिखेगा मैथमेटिक्स 1 आरजीपीवी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर। ये वाला कोर्स आपको क्या करना है, ऐप पर खोज कर क्या करना है बेटा, परचेस करना है, ठीक है। फीस आपका कितना रहेगा, फीस आपका रहेगा 500 रुपए, ठीक है, जो आपका 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा। मतलब कि मैथमेटिक्स 1 का जो फीस है डिप्लोमा वालों के लिए वो 500 रुपए है बेटा। देखो मैं फीस मतलब मेरे मन में पता क्या था, मेरे मन में ये था कि मैं फ्री पढ़ाऊं, लेकिन देखो होगा क्या कि अगर कोई बच्चा कोर्स खरीदता है, अगर एक बच्चा भी कोर्स खरीदता है ना, तो मुझे वो कोर्स कंप्लीट करवाना पड़ेगा। अगर फ्री के वीडियो में रिस्पांस अच्छा नहीं मिला तो वो क्या बीच में ही लटक जाएगा, क्लासेस कभी आगे नहीं जा पाएंगे बेटा। इसलिए मैं पेड रख रहा हूं। 500 रुपए कुछ भी नहीं है 6 महीने के लिए, 100 रुपए महीने से भी कम। आप सोचो कि आप 500 रुपए देकर आप अपना मैथमेटिक्स 1 क्लियर करवा लोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारी मैं करवा दूंगा। यूट्यूब में कोई कंटेंट नहीं ढंग का जो आपको मैच कर पाए, सारी चीजें बेसिक से पढ़ाऊंगा। आपको पढ़ना है, नोट्स बनाना, आपका काम बन जाएगा बेटा। और पेड इसलिए ताकि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा पाऊं। फ्री के वीडियो में अगर रिस्पांस नहीं मिला, हो सकता है कि मैं आधा चैप्टर पढ़ा के छोड़ दूं, आप भी नहीं बोल पाओगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा भैया, है ना। आपका बोलने का हक नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप पैसे देते हैं, आप पे करते हैं, मेरे ऐप पर जाकर पढ़ते हैं, तो आपका एक अधिकार है कि आप मुझे बोल सकते हैं कि नहीं सर आप पढ़ाइए, हमने आपको क्या दिया, पैसे दिया। और हाँ, अगर आप रिस्पांस अच्छा करते हैं बेटा, तो मैं जो आपका फिजिक्स है वो मैं फ्री पढ़ा दूंगा यूट्यूब पे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। लेकिन इसके लिए आपको रिस्पांस दिखाना पड़ेगा। जैसे बीटेक वालों ने अपना रिस्पांस दिखाया, आज तक उनकी क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है बेटा, तो आप भी अपना रिस्पांस दिखाइए, है ना। ताकि देखो फिर बाद में एग्जाम टाइम में परेशान होते हैं, सर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई जब मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके क्या करूं। आप जुड़ो, वीडियो को शेयर करो, मैं फिर से बोल रहा हूं, ताकि एग्जाम के टाइम में मैं आपकी मदद कर सकूं बेटा। अचानक से कुछ नहीं होता। अगर आप मेरे कोर्स में हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको साथ लेकर चलूं,
मैं आपको मैथमेटिक्स 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूं, मैं आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूं, है ना, तो ये मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, रहा बात मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स का लेक्चर है मेरे पास, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं, वो फ्री है। आपका जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो आपका फ्री है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वहां से पढ़ सकते हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसका डेमो लेक्चर का भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। बाकी मैथमेटिक्स 1 का भी मैं डेमो लेक्चर दे देता हूं, डेमो को आप देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए बेटा, ताकि एग्जाम के टाइम में मैं आपका हेल्प कर पाऊं। ठीक है, चलिए यहां पर मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया आपको। और अगर किसी को कोई दिक्कत हो, है ना, कोर्स परचेज करने में, तो ये मेरा ही नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, है ना। और एक काम करो, आप सबसे पहले सिलेबस को नोट कर लो, है ना, यहां पर आप वीडियो को रोको, इसको नोट करो, ठीक है, फिर यहां पे वीडियो को रोको, इसको नोट करो, यहां पर रोको वीडियो को, इसको नोट करो, यहां पर आप रोको वीडियो को, नोट करो। ठीक है बेटा, अब आपसे मिलता है अगले लेक्चर में, जहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।